में उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को सभी बच्चों तक फैलाओगे। आपका स्कूल का हो ग्रुप, कोई कोचिंग का ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो आपका स्कूल का, कोचिंग का, आप सभी जगह तक प्यारे बच्चों वीडियो को फैलाओगे। तो जल्दी से हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन। एक फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं हिंदी में? अलंकार कहते हैं। अब फिगर ऑफ स्पीच इज जो एक अलंकार, इज एन एक्सप्रेशन मीन्स भाव होता है, विच इज अनकॉमन जो सामान्य नहीं होता है। ये ऐसा भाव होता है जो कैसा नहीं होता है? सामान्य नहीं होता है। एंड डिविएट्स, डिविएट्स मीन्स होता है पैदा करना या उत्पन्न करना, या एक्चुअल तो मीनिंग होती है मार्ग से हटाना। एंड डिविएट्स और उत्पन्न कर देता है, ग्रेटर इफेक्ट मीन्स अत्यधिक प्रभाव उसमें उत्पन्न कर देता है। मीन्स यह सामान्य नहीं होता है, इस सामान्य भाव नहीं होता है जिसमें और इसमें क्या कर दिया? डेविएट्स ग्रेटर इफेक्ट मीन्स अत्यधिक भाव उत्पन्न कर दिया जाता है। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में अत्यधिक भाव उत्पन्न कर दिया जाए और जो सामान्य नहीं है, वही आपका क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच होता है। देयर आर 7 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर कितने महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच है? 7 यहाँ पर महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच है। अब वो कौन कौन से 7 फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, हम लोग उसे देख लेते हैं। इसका हिंदी हमने लिखा हुआ है, इसलिए सभी फिगर ऑफ स्पीच जो 7 फिगर ऑफ स्पीच यहाँ लिखे हुए हैं, इसका हिंदी हमने जानबूझ करके लिखा है। हिंदी इसलिए लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों क्योंकि आपको हिंदी पता होगी, तो जब हम डेफिनेशन बताएंगे उस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो इसलिए हमने इसे हिंदी में लिखने की कोशिश की हुई है। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच आता है सिमली। सिमली को हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या है? मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। चौथा फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी को क्या क्या बोलते हैं? संबोधन अलंकार। पांचवा जो है फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को क्या बोलते हैं? विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। और छठा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्त। अतिशयोक्त अलंकार इसे बोलते हैं। सातवां फिगर ऑफ स्पीच होता है एनोमोटोपोइया। एनोमोटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि अनुकरण अलंकार होता है। तो ये ध्वनि सूचक भी कह सकते हैं, ध्वनि सूचक अलंकार भी कहते हैं। तो ये 7 हो गए और इनके हिंदी हो गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट की आपको हिंदी तैयार करनी है, जैसे पर्सोनिफिकेशन की हिंदी तैयार करनी है, एपोस्ट्रॉफी की आपकी हिंदी तैयार होनी चाहिए, ऑक्सीमोरॉन की हिंदी तैयार होनी चाहिए, हाइपरबोल की हिंदी तैयार होनी चाहिए, ओनोमोटोपोइया की हिंदी तैयार। तो सभी एक तरह से कह सकते हैं पहले 2 को छोड़ करके सभी अलंकारों की क्या होनी चाहिए? आपको हिंदी तैयार होनी चाहिए। हिंदी इसका क्या है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उससे तैयार होगा तो आपको समझने में बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ सकोगे। तो इसलिए आपसे उम्मीद करेंगे कि आप आगे, हम हिंदी लिखे नहीं हुए हैं इसीलिए आप इसे दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे जो है हम आपसे हिंदी पूछेंगे भी, आगे वीडियो में चल रहे हैं तो आपसे हिंदी पूछते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 7 अलंकार, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले अलंकार पे आ जाते हैं सिमली पर। प्यारे बच्चों जो आपका पहला फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो आपकी क्या है? सिमली है। तो हम लोग देख लेते हैं सिमली क्या होता है, सिमली कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या है, जल्दी से हम लोग इसे देख लेते हैं। बहुत बढ़िया अलंकार है सिमली। तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इज कॉमन। इट इज जनरली इंडिकेटेड बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज, सच, जस्ट एज एंड सो ऑन। अब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर जी क्या उर्दू फारसी में जल्दी से पढ़ दिए, तो ऐसा पढ़ना होता तो हम खुद पढ़ लेते, तो ऐसा नहीं है। अब हम इसके मीनिंग को बताते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यह एक ऐसा अलंकार है इन विच जिसमें इज अ कंपैरिजन इज मेड, जिसमें क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट मींस 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इसमें क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वे दोनों ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? भिन्न भिन्न प्रकार के होने चाहिए। इसमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट के बीच में क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिसमें दोनों में से एक पॉइंट समान होना चाहिए। मीन्स किसी 2 व्यक्ति या वस्तु में हम कंपैरिजन तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों व्यक्ति या वस्तु में एक गुण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इट इज जनरली इंडिकेटेड, यह सामान्य रूप से इंडिकेटेड मीन्स इशारा किया जाता है बाई सच वर्ड्स, इन शब्दों से, एज, लाइक, एज, जस्ट एज एंड सो ऑन। और ध्यान देना सिमली में ये शब्द आपके प्रयोग में जरूर मिलेंगे, या तो उसमें मिल जाएगा लाइक मिल जाएगा, या तो एज मिल जाएगा, सच मिल जाएगा, जस्ट एज मिल जाएगा, सो ऑन मिल जाएगा। कंपैरिजन करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना एकदम मस्ट होता है। आपको कंपैरिजन करने के लिए इन शब्द का प्रयोग हुआ मिल जाएगा, लाइक प्रयोग हुआ होगा, उसमें एज का प्रयोग हुआ होगा,
सच एज होगा, जस्ट एज होगा एंड सो ऑन होगा। तो इस प्रकार के शब्द आपको उसमें जो है सेंटेंस में मिल जाएंगे, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ कौन सा है आपका फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। अब मोटा मोटी इसे समझने की इतना कोशिश करना, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है और दोनों ऑब्जेक्ट में एक गुण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है, एज, लाइक और सो, एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग करना है। बस इतने दिमाग में बातें सेट करो, बाकी कोई चीज को आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिली में क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक गुण समान होना चाहिए, ठीक है। और जो है कंपैरिजनल वर्ड आपके एज, लाइक, सो का प्रयोग हुआ होना चाहिए, आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो जल्दी से हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने दो एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाइफ इज अ लाइक अ ड्रीम। अब इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चों। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है, एक स्वप्न है। लाइफ इज, जीवन है, लाइक मीन्स की तरह, अ ड्रीम मीन्स एक स्वप्न की तरह। जीवन एक स्वप्न की तरह है, अर्थात जीवन की तुलना किससे किया गया है, स्वप्न से किया गया है। जीवन की तुलना किससे किया गया है, ड्रीम से, स्वप्न से किया गया है। और आपका कंपैरिजनल वर्ड किसका प्रयोग किया गया है, लाइक का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। और दोनों के बीच में एक गुण समान होना चाहिए, हमने कहा था। तो दोनों की, जीवन और स्वप्न के बीच में गुण कौन सा समान है भैया, जीवन कितने साल का होगा, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का। अगर बहुत अच्छे आप कर्म किए हो अपने, ठीक है, तो 90 साल जी लोगे या 100 साल जी लोगे, इतना ही है ना। तो एक प्रकार से, और सपना भी क्या होता है, सपना जो है हो सकता है 1 घंटे का आप सपना देख रहे हो, 2 घंटा का सपना देख रहे हो, आधा घंटा का सपना देख रहे हो, 5 मिनट में सपना देख रहे हो। तो सपना भी तो एक समय, उसमें लिमिट होती है ना सपने का भी। तो दोनों के बीच में एक गुण समान हो गया ना, कि लिमिट, टाइम लिमिट हो गई, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक क्वालिटी समान है और कंपैरिजनल वर्ड लाइक का प्रयोग किया गया है। तो सीधे देखो भैया, आपकी ठोक दो, कौन से ठोकोगे, क्या ठोकोगे, आपकी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच वहाँ ठोकोगे। हमने आपके बताया था जब पोइट्री में आया हुआ था फिगर ऑफ स्पीच, हमने आपके बता दिया था कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली का बहुत प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। तो सिंपल से इतना कॉन्सेप्ट समझो, जहां पर लाइक, एज, लाइक, सो शब्द का प्रयोग हुआ हो, वहां जो है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक क्वालिटी क्या होती है, समान होती है। यहाँ लाइफ और ड्रीम की एक क्वालिटी क्या समान थी, उनका जीवन की जो है दोनों के बीच टाइम लिमिट होती है। और दूसरा जो है, जल्दी से दूसरा एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। अरे भैया, लड़कियां कौन है, लड़कियां कितनी ताजी है बोलो, एक ड्यू ओस की बूंद के समान ताजी है। मतलब बहुत ही सुंदर लड़की है, एकदम दिल खुश हो जाएगा, इतनी सुंदर लड़की है। तो सी इज एज फ्रेश, यह उतनी ही जो है फ्रेश है, जो है एज ड्यू, जितनी ओस की बूंदें। सुबह सुबह जब उठते हो ना, ओस की बूंदें पड़ी हुई होती है ना, तो ओस की बूंदों की शुद्ध एकदम पानी होता है, एकदम शुद्ध पानी ओस की बूंदों का होता है। तो वह कह रहा है कि देखो, उदय राइटर है भैया, पोएट जो होते हैं ना, बहुत ही जो है एकदम रोमांटिक पोएट होते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया तुलना करते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी तुलना की है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह जो है ड्यू के समान क्या है, फ्रेश है, ताजी है। तो यहाँ पर सी की तुलना किससे किया गया है, मीन्स सी कोई लड़की होगी, तो सी क्योंकि फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सी की तुलना किससे किया गया है, ड्यू से किया गया है। तो सी की तुलना, सी और ड्यू में क्या एक क्वालिटी समान है, एक क्वालिटी क्या समान है, दोनों में फ्रेशनेस है, दोनों में ताजगी है। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, और एज आपका कंपैरिजनल वर्ड का प्रयोग किया गया है, एज का प्रयोग किया गया है कंपैरिजनल वर्ड, तो आपका फिगर ऑफ स्पीच प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को पहचानते हैं। उम्मीद करते हैं कि सिमिली में तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर सिमिली में कोई दिक्कत होगी ना, तो सी की जगह ही कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है सिमिली में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच पे। अगले फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग देखते हैं मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, चैनलों को सब्सक्राइब करो ना, वीडियो को लाइक करो ना, और क्लास 11 12 के बच्चों में शेयर करो। सभी बच्चों में शेयर होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, ये आपसे उम्मीद करते हैं। अब आ जाते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच में, जो है मेटाफर में। अगला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है प्यारे बच्चों, मेटाफर है। तो मेटाफर क्या होता है, इंप्लाइड सिमिली होती है। अ मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली, यह जो है एक इंप्लाइड होती है। इंप्लाइड मींस क्या होता है, अंतर्निहित। इंप्लाइड मींस होता है क्या प्यारे बच्चों, अंतर्निहित। यह एक अंतर्निहित सिमिली है। आर एन इंप्लाइड कंपैरिजन, या एक अंतर्निहित तुलना होती है, ठीक है। इसमें सेम पूरी तरह से सिमिली है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा, दोनों में एक क्वालिटी सेम होगी, सारी चीजें हर
A to Z जो है वही चीजें हैं। तो भैया अंतर क्या पैदा हो गया है, तो अंतरवा देख लो। इन मेटाफर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, इसमें जो है जो कंपैरिजनल वर्ड होते हैं एज लाइक सो ETC आर नॉट यूज्ड, ये शब्द का प्रयोग किया गया नहीं होता है। तो ये पूरी तरह से जो है एक प्रकार से सिमिली होता है। बस इसमें होता क्या है कि कंपैरिजनल वर्ड जो आपके होते हैं उन कंपैरिजनल वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया होता है, बस इतना होता है। ठीक है, आपका एक दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन इसमें भी होगा, एक क्वालिटी सेम होनी चाहिए, सारी A to Z क्वालिटी, बस कंपैरिजनल वर्ड का प्रयोग न हुआ होगा, मींस एज लाइक सो का प्रयोग न हुआ हो, तो आपका वो मेटाफर हो जाएगा। भैया 3 एग्जांपल देखो इसमें लिए हुए हैं, इसमें 3 एकदम बेहतरीन वाले एग्जांपल लिए हुए हैं, तो जल्दी से देखते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है, एक स्वप्न है। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है, एक स्वप्न है। वहां पर क्या था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम था, वहां लाइक शब्द होने की वजह से सिमिली हो गया था, यहां हमने लाइक को हटा दिया तो आपका क्या हो गया, मेटाफर हो गया, क्योंकि लाइफ और ड्रीम के बीच क्या किया गया है, कंपैरिजन, तुलना किया गया है, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया। अगला दिए क्या है, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वह अपने परिवार का क्या है, स्टार है, तारा है। तो उसकी तुलना किससे कर दिया गया, तारे से कर दी गई है। ही की तुलना किससे की गई है, स्टार मींस तारे से कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए ही की तुलना तारे से किया गया है और कंपैरिजनल वर्ड का भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास क्या है भारत के, कालिदास भारत के क्या है, शेक्सपियर हैं, मींस कालिदास की तुलना किससे किया गया है, शेक्सपियर से किया गया है, और कंपैरिजनल वर्ड लाइक का प्रयोग, एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, बोलो आप कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, क्योंकि दो के बीच कंपैरिजन। अब तनी बताओ कालिदास और शेक्सपियर के बीच में क्या एक गुण सिमिलरिटी है, एक क्वालिटी कौन सी सिमिलरिटी है, भैया कालिदास ने बहुत बड़वा राइटर थे और शेक्सपियर ने अंग्रेजी की तो एकदम महारत हासिल थी, तो शेक्सपियर और कालिदास दोनों खूब लिखते थे। ठीक है, लिखने में दोनों को माहिर थे, तो इसलिए दोनों के बीच एक क्वालिटी समान हो गई, लिखने की समान हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे बच्चों फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, आपका मेटाफर होगा, क्योंकि कंपैरिजनल वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये हो गया आपका जो है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में, अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं, पर्सोनिफिकेशन। अब इसमें समझना प्यारे बच्चों, फिगर ऑफ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में समझने की कोशिश करना, और इसमें आपको हिंदी जानने की जरूरत है। अभी तक सिमिली और मेटाफर का हमने हिंदी आपको नहीं बताया, जो है इसका हिंदी क्या होता है इसमें, अब इसमें हिंदी जानना जरूरी है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन का हिंदी क्या होता है, मानवीकरण। इसमें किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, मानव मान लेते हैं, किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, मानव मान लेते हैं, मानव मान करके उसके साथ शिकायत करेंगे, उसके साथ जो भी करना होगा उसके साथ करेंगे। जल्दी से इसके डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स मींस जीवन रहित जो ऑब्जेक्ट होती हैं, वस्तु होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या भाव सूचक जो विचार होते हैं, आर ट्रीटेड मींस उनके साथ व्यवहार किया जाता है, एज इफ जैसे कि मानो कि दे वर ह्यूमन बीइंग्स, मानो कि वे क्या हो, मानव हो, कोई उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है जैसे कि मानो वह क्या हो, मानव हो। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसकी अब हम लोग जब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तब एकदम समझ में आ जाएगा कि हम कैसे मानव मान रहे हैं, क्या चीजें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसके समझो, पहले एग्जाम्पल के देख करके, जैसे हमने किया है लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। भैया प्यार बोलो अंधा होता है कि नहीं होता है, पहले आप लोग बता दो कि प्यार अंधा होता है कि नहीं होता है। अरे अंधा होता है, गोरिकी को करियई से प्यार हो, करियई लड़कों से प्यार होता है, करियई लड़कियां को गोरके लड़कियों से प्यार हो जाता है, ये अंधा ही है ना, बोलो अंधा है कि नहीं अंधा है, अब बताओ अंधा है ना। तो वही बात है, लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। अब भैया हमें उससे नहीं मतलब है, गोरकी को करियवा से प्यार हो रहा है, करियवा को गोरकी से प्यार हो रहा है, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें मतलब क्या है, इसमें लव जो है क्या माना गया है, अंधा कौन होता है, आपका कोई व्यक्ति अंधा होता है। तो इसलिए जो है जब कोई व्यक्ति अंधा होता है, तो जब व्यक्ति अंधा हो जाएगा तो आपको लव को क्या मान लिया गया है, किसी व्यक्ति को मान लिया गया है। और जब किसी व्यक्ति को मान लिया गया है, तो जब व्यक्ति को हम मान लेते हैं तो आपका जो है कोई व्यक्ति अंधा होगा तो व्यक्ति को हम मान लिए, तो लव शब्द को हमने क्या मान लिया, व्यक्ति मान लिया। तो हमने ह्यूमन बींग्स मान लिया है ना, व्यक्ति एक मान लिए है ना, तो व्यक्ति मान लिए, तो आपका यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन भी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो सिंपल सा, इसमें जो भी आपका लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भाव सूचक शब्द हो, कुछ भी हो,
उसे हम एक मानव की तरह ट्रीट करते हैं, उसके साथ मानव मान करके हम व्यवहार करते हैं, मानव मान करके उससे कुछ कहते हैं, तो आपका वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है प्यारे बच्चों? आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो लब को यहां मान लिया गया था मानव, क्योंकि मानव ही अंधा होता है। कोई जब कोई भाव अंधा होता है, लब तो एक भाव है, प्रेम क्या है? एक भाव है। भाव कोई अंधा होगा? तो बिल्कुल नहीं अंधा होगा जो है। तो ये लब को मान लिया गया है यहाँ मानव, मानव मान करके उसके साथ व्यवहार किया गया है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव क्या होता है? बेस्ट टीचर मीन्स एक अच्छा शिक्षक होता है। अनुभव क्या होता है? एक अच्छा शिक्षक होता है। अब कैसे कहोगे कि सर जी अनुभव एक अच्छा शिक्षक होता है? तो भैया अनुभव से लोग सीखते हैं ना, और टीचर एक्सपीरियंस की कंपैरिजन किससे कर दिया है? टीचर से किया गया। अनुभव कोई टीचर है क्या? अनुभव की जब कंपैरिजन तुलना किया गया है टीचर से, तो अनुभव कोई टीचर है क्या? वो तो एक भाव है ना। अनुभव तो आपके अंदर एक अंतर्निहित भाव होता है ना। तो जब भाव होता है उसे टीचर नहीं है, तो हमने एक्सपीरियंस को क्या मान लिए हुए हैं? एक मानव मान करके हम उसके साथ यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस को यहाँ क्या मान लिया था? मानव मान लिया था। अगला प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अगला एक और एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो कौन सा एग्जाम्पल है? अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, अवसर दरवाजा खटखटाता है, बट वंस लेकिन एक बार दरवाजा खटखटाता है। ठीक है। तो जैसे आपके जीवन में अगर सफलता आपको पानी है, अगर एक बार सफलता आपको ने छोड़ दिया तो हो सकता है दूसरी सफलता आपको न मिले। तो इस प्रकार से अवसर कह सकते हैं एक बार जीवन में क्या करता है? दरवाजा खटखटाता है। तो प्यारे बच्चों वही यहाँ पर बात किया गया था। तो यहाँ पर दरवाजा कौन खटखटाएगा? कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है ना, अवसर जाकर के दरवाजा खटखटा देगा। यहाँ क्या दिया? अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर ना, अवसर दरवाजा खटखटाता है ना। तो दरवाजा कौन खटखटाता है? कोई व्यक्ति खटखटाता है। तो यहाँ अवसर को क्या मान लिया गया है? व्यक्ति मान करके इसके साथ ट्रीट किया गया है। और जब व्यक्ति मान करके इसके साथ ट्रीट किया गया है, तो प्यारे बच्चों आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच तक आपको समझ में एकदम बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक चीज़ें अच्छे समझ में आ गई हैं, तो जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12 के सभी बच्चों में अवश्य शेयर करें। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको जैसे नीचे लिखा हुआ है सूरज यादव जौनपुर करके आप सर्च करेंगे तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं क्या है। अगला फिगर ऑफ स्पीच प्यारे बच्चों क्या है? एपोस्ट्रॉफी। अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है आपका? एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। ये भी जो है आपका, इसे भी हिंदी आपको जानना जरूरी है। एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच तब और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हिंदी इसका समझ लेते हैं। हिंदी इसका क्या होता है? संबोधन होता है। एपोस्ट्रॉफी का हिंदी क्या होता है? संबोधन। इसमें हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट को संबोधित करते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, और एक जीवित मान करके उनके साथ ट्रीट करते हैं। जैसे किसी जीवित व्यक्ति के साथ बातें करते हैं, उसी प्रकार हम इसमें बातें करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल, पहले इसकी डिफिनेशन समझ लो, फिर उसके बाद एग्जांपल पे चलेंगे। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। यह एक ऐसा अलंकार है हुज फोर्स लाइज इन एड्रेसिंग, जिनकी पूरी शक्ति लगी हुई होती है। एड्रेसिंग मींस संबोधित करने में। अ डेड पर्सन मींस एक मरे हुए व्यक्ति को संबोधित करने में। एन एनिमल एक जानवर को संबोधित करने में लगी हुई होती है। अ थिंग मींस एक वस्तु को संबोधित कर रहे होते हैं। आर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी या फिर कोई भाववाचक गुण को संबोधित कर रहे होते हैं। आर आइडिया या फिर विचार को संबोधित कर रहे होते हैं। इफ इट वर अलाइव, जैसे कि मानो कि यह क्या हो? जिंदा हो। उससे हम संबोधित इन सारी चीजों को, डेड पर्सन को, एनिमल को, थिंग को, इन सभी को हम संबोधित करेंगे। इस प्रकार से संबोधित करेंगे कि जैसे वह क्या है? जिंदा है। प्रेजेंट मीन्स उपस्थित है। एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कैपेबल मीन्स समर्थ है। ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझने की, और उस टॉपिक को वह समझने में क्या है? समर्थ है। इस प्रकार से हम उसके साथ व्यवहार करके हम क्या करते हैं? हम उसके साथ ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या करना है कि इसमें किसी डेड पर्सन, एनिमल, थिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को संबोधित किया जाता है, और उसे इस तरह से संबोधित किया जा सकता है कि जैसे वह जिंदा है और उसके सामने है, और उसे समझने की शक्ति है उसके पास, जिसे संबोधित किया जा रहा है। ऐसे माना जाता है कि उसके पास समझने की क्या है प्यारे बच्चों? शक्ति है। अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एकदम बेहतरीन ढंग से 3 एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, एकदम सटीक ढंग से आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। बस आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें, फिर एकदम बेहतरीन वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग।
ओ मृत्यु, डेथ को यहाँ पर मृत्यु को संबोधित किया गया है। वेयर इज द स्टिंग, तुम्हारा दुख दर्द कहाँ है। स्टिंग मीन्स होता है दुख दर्द पीड़ा, तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा क्या है, कहाँ है। क्योंकि मौत में कोई पीड़ा नहीं होती, मर गए तो आपको पीड़ा नहीं है। आपको पीड़ा कब होती है, मौत के डर से पीड़ा होती है, मरने में कोई पीड़ा नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मरने से पहले आपको जो मरने में के पहले जो डर आपके अंदर होता है, मृत्यु से जो डर होता है, उस बात में पीड़ा होती है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए हम मृत्यु को संबोधित किया गया है कि जो है एक ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा दर्द कहाँ पर है। तो यहाँ पर मृत्यु को संबोधित किया गया है। मृत्यु एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है प्यारे बच्चों, आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। दूसरा ओ ग्रेव, ओ कब्र, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी जीत कहाँ है। जैसे भैया जब मर गया हो, जब कोई जो है राजा जब मर जाता है, तो सेना में लड़ाई करके खूब लड़ाई किया रहता है, लेकिन फिर भी मर जाता है। तो अब उसकी कब्र से जाकर के पूछा जा रहा है कि वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी जीत कहाँ है। तुमने तो जो है यहाँ पर जो है मर करके सारी चीजें कर लिया, लेकिन तुम्हारी जीत कहाँ है। तो यहाँ कब्र को संबोधित किया जा रहा है। कब्र क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए कब्र को संबोधित किया गया। तो आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, क्योंकि ग्रेव को संबोधित किया गया था। अब अगला प्यारे बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट जो है इसका एग्जाम्पल है ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज स्टेप आई क्लाइम। यहाँ वर्ड मीन्स संसार को संबोधित किया गया है, ओ लाइफ मीन्स जो है जीवन को संबोधित किया गया है, ओ टाइम मीन्स समय को संबोधित किया गया है, ऑन हुज स्टेप आई क्लाइम, जिस सीढ़ी पर मैं क्या किया हूँ, चढ़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर तीनों को संबोधित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये हो गया, आपका एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो गया। तो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में क्या किया जाता है, किसी डेड पर्सन को, किसी एनिमल को, किसी थिंग को या किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और वो आपको उसे ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे उसे मान लिया जाता है कि वो जीवित है, सामने है और समझने की क्षमता रख रहा है। तो इस प्रकार से उसे क्या करते हैं, संबोधित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच ही हो गया। अब आप लोग अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये बेहतरीन फिगर ऑफ स्पीच है, इसके बहुत सारे एग्जांपल आते हैं प्यारे बच्चों, आपके पोएट्री में बहुत सारे इसके एग्जांपल मिल जाएंगे। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है, और इसका भी हिंदी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हिंदी से इसकी चीजें क्लियर होंगी। तो अगला प्यारे बच्चों फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ऑक्सीमोरन। आपको कौन सा है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का हिंदी क्या होता है, विरोधाभास। तो इसमें प्यारे बच्चों होता है कोई चीज का विरोधाभास होता है। अब कहोगे कि सर जी कैसा विरोधाभास होता है, मीन्स एक ही सेंटेंस में उसका एंटोनिम्स का भी प्रयोग कर लिया जाएगा, मीन्स उसके विलोम शब्द का भी प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे जो है हम कहते हैं कि हम आए हुए हैं आपके घर, हम भी आए हैं, और हमारा जो दुश्मन है वो भी आ गया है। ठीक है, जो उसके विरोध में करता है वो भी आ गया है। तो यहाँ पर जो है दोनों लोग आ गए हैं, तो वहां पर विरोधाभास हो गया है। ठीक है, जैसे आपने जो है अपनी शादी में, सपोज दैट आपकी शादी हो रही है, अभी आप 11-12 में हो, तो आपकी अभी शादी नहीं होगी, तो ऐसा सोच लो ना, सोच करके आनंद ले लो ना। तो सोचने में क्या जा रहा है, हम तो कई बार सोच लेते हैं कि कैटरीना कैफ हमारी बीवी है, ठीक है, श्रद्धा कपूर हमारी वाइफ है। ठीक है, तो सोचने में क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, तो सोच लो आप। तो यहाँ पर हमें सोचना क्या है कि सपोज दैट मेरी शादी हो रही है, और उसमें जो है हमने किसी अपने दुश्मन जो है किसी दोस्त को बुलाया, और उस दोस्त का जो दुश्मन है, मेरे दोस्त का जो दुश्मन है उसे भी बुला लिया हमने। तो दोनों को बुला लिए, तो मेरी बातों में क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। दोनों जब आमने सामने होंगे, तो दोनों जब दोनों पहुंचेंगे मेरे शादी में, दोनों हमसे मिलेंगे, तो दोनों आमने सामने होंगे तो विरोधाभास हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जो है अपोजिट है। तो इस प्रकार से इसमें होता है कि एक ही सेंटेंस में उसका एंटोनिम्स भी प्रयोग कर लिया जाता है, मीन्स उसका विलोम शब्द भी प्रयोग कर लिया जाता है। और जब विलोम शब्द प्रयोग कर लिया जाए तो प्यारे बच्चों हमको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो जैसे हमने इसकी डिफिनीशन क्या लिखी हुई है, जल्दी से डिफिनीशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इट इज एन एसोसिएशन, यह होता है, एसोसिएशन मींस होता है जोड़। यह जोड़ है आप टू वर्ड्स मींस दो शब्दों का जोड़ होता है, आर फ्रेजेस या फिर वाक्यांशों का जोड़ होता है, हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिनकी क्या होती है, जिनकी जो दोनों की क्या होती है, अपोजिट मींस विपरीत अर्थ होते हैं, जिनके दोनों के क्या होते हैं, विपरीत अर्थ होते हैं। तो अब प्यारे बच्चों इसके जब हम एग्जांपल पे चलेंगे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, एकदम खूबसूरत ढंग से चीजें समझ में आने वाली हैं। जैसे हमने एग्जांपल पे इसके चलते हैं, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है। अब भैया जरा बताओ, ओपन मींस खुला हुआ, ओपन का विपरीत क्या होता है, सीक्रेट होता है बंद।
बंद मीन्स रहस्य। अब भैया खुला हुआ रहस्य कौन सा होता है? अगर वो रहस्य है तो खुल कैसे सकता है? भाई जो सीक्रेट होता है तो उसे किसी को नहीं पता होना चाहिए, है ना। तो ये ओपन है, खुला हुआ रहस्य है, तो ओपन और सीक्रेट क्या हो गया? विपरीत शब्द हो गए ना, विलोम शब्द हो गए ना। जब विलोम शब्द हो गए तो प्यारे बच्चों इसके लिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सा प्रयोग कर लिया जाएगा? आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच यहां हो जाएगा। अब भैया अगला एग्जांपल एकदम बेहतरीन एग्जांपल है, सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। भैया कैसा महसूस कर रही है? वह जो है सी इज फीलिंग, वह महसूस कर रही है, स्वीट मीन्स एकदम मधुर, पेन मीन्स दर्द, ऑफ लव मीन्स प्यार का, वह प्यार का मधुर दर्द महसूस कर रही है। भैया जब वह प्यार का जो है मधुर दर्द महसूस कर रही है, दर्द चाहे जो भी हो, चाहे प्यार का दर्द हो, चाहे जैसा दर्द हो, वो महसूस जो है अच्छा नहीं होता है, वो खराब ही महसूस होता है। दर्द तो इसीलिए उसका दर्द नाम पड़ा है। दर्द उसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वह दर्द देता है। लेकिन ये स्वीट पेन कौन सा होता है? मधुर दर्द कौन सा होता है? तो स्वीट और पेन प्यारे बच्चों क्या हो गया? विपरीत हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। मधुर दर्द, दर्द और मधुर क्या हो गया? एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो इसलिए यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो सी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, वह प्रेम का जो है मीठा दर्द महसूस कर रही है। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन हो जाएगा। अगला जो है, अगला बेहतरीन एग्जांपल देखिए, लव इज बिटर स्वीट। लव इज बिटर, लव क्या है? प्रेम क्या है? बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, कड़वा मीठा है। अब ये मिठाइया कड़वा कहाँ होती? कोई मिठाई कड़वा देखी हो? कौन मिठाई कड़वा देखे हो? अगर जो देखा होगा वो बुड़बक होगा एकदम, ठीक है। कोई कड़वा मिठाई नहीं होती। लेकिन लव इज बिटर स्वीट, प्रेम कैसा है? एकदम कड़वा वाली मिठाई है, ठीक है। क्योंकि कड़वा मिठाई कैसे कहा गया? भैया कभी प्रेम में जो है, जिससे प्रेमिका से अपने प्रेम करते रहोगे, उससे कभी झगड़ा हो जाएगा, कभी मुड़ फुड़ौल हो जाएगा, कभी बाल नचौल हो जाएगा, तो बहुत चीजें हो जाती है ना। लेकिन कभी प्रेम भी खूब होता है। सोना बाबू भी कभी कभी प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसलिए बिटर स्वीट हुआ ना, कभी कड़वा कभी मीठा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? लव इज बिटर स्वीट हो गया। तो प्रेम कड़वा मीठा है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों बिटर और स्वीट क्या हो गया? आपका अपोजिट वर्ड हो गए। तो इसलिए यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। अब हम लोग अगले फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। अगला देखते हैं कौन सा है। और उसके पहले जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 12 के जो भी आप जिस क्लास में हो उस क्लास के सभी बच्चों के साथ शेयर अवश्य करना है प्यारे बच्चों। और मेरा उद्देश्य है क्योंकि हर बच्चे तक मुझे पहुंचना है, इस सेशन के जितने भी बच्चे हैं हर बच्चों तक पहुंचना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। आप मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाओगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक और पहुंचाओगे, जिनके पास कोई पढ़ाई का साधन नहीं है उन तक प्यारे बच्चों आपकी पहुंचाना जिम्मेदारी है। तो अब देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। प्यारे बच्चों ये आपका हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल, इसका भी हिंदी आपको जानना जरूरी है, अतिशयोक्त। हाइपरबोल का हिंदी क्या होता है? अतिशयोक्त। इसमें क्या होता है? बतिया को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें बात को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाएगा। जैसे हैं दरोगा, अगर कोई जो है हो गए हैं दरोगा हो गए हैं, लेकिन ऐसा पेश किया जाएगा कि इतने शान से रहते हैं, इतना पेश कर दिया जाएगा लगेगा कि कोई आईएएस हो गए हैं, कोई प्रधानमंत्री हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से पेश कर दिया जाएगा। तो वही बात है, इसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्त होता ही है। आपका हिंदी अर्थ क्या होता है? अतिशयोक्त। अतिशयोक्त मीन्स होता है बढ़ा चढ़ करके पेश करना। तो जल्दी से इसमें देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, चीजें प्रस्तुत की जाती हैं एज ग्रेटर आर लेस, या तो बढ़ा चढ़ा के पेश की जाएंगी, आर लेस या फिर छोटी एकदम छोटा पेश कर दी जाएंगी, बेटर आर वर्स, या तो बहुत अच्छी पेश कर जाएंगी, या वर्स मीन्स या फिर बहुत खराब ही पेश कर दी जाएंगी, देन दे रियली आर, जितना कि वे वास्तव में होती हैं। जितना वे वास्तव में होती हैं, या उससे बहुत अच्छा पेश कर दिया जाएगा, या तो उससे बहुत खराब प्रस्तुत कर दिया जाएगा, या तो बहुत बड़ा कर दिया जाएगा, या बहुत छोटा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम चीजों को पेश करते हैं। इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच में? हाइपरबोल में। मीन्स सब चीजों को बढ़ाएं चढ़ाएंगे। तो अब जल्दी से हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम सटीक, एकदम बेहतरीन एग्जांपल आपके लिए लाए हुए हैं। पहले आप एग्जांपल तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो एग्जांपल है, सी वेप्ट, वह रोई, एन ओशन ऑफ टीयर्स, कितनी, टीयर्स मीन्स आंसू, ओशन मीन्स समुद्र के बराबर, महासागर के बराबर आंसू रोई। भैया महासागर में जितना सागर में पानी होता है ना, जितना समुद्र में पानी है ना, उतना वह रोई है। अब बताओ उसका आंखिया आंख है या फिर समुद्र हो गया, कितना रो रही है?
बताओ, इतना रो सकती है? माना कि उसमें क्वालिटी है, कोई बात कह दो तो रोने लगेगी। माना कि उसके जन्मजात क्वालिटी है, बिना बात की भी रोने लगती है, उसके आंसू बहाने की कला है उसके पास। माना कि वह गलत होने के बावजूद भी आंसू बहा सकती है, इतनी क्वालिटी होने के बावजूद। लेकिन भैया इतना भी नहीं है कि जो है कि सागर भर दे। तो ऐसा करना, किसी को कह देना कि भैया रो रो जरा, हम देखेंगे कि सागर भर रहा कि नहीं भरा। भैया कह देना कि बल्टिए भर दो तो बहुत है, सागर भरना बात की बात है, तो बल्टिए भर दो बहुत है। बल्टिया ना भरो तो एक लोटा जो है रो करके दिखा दो, बस एक लोटा आंसू निकल जाए, बस हम मान जाएंगे कि बहुत रोई हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ क्या किया गया, इसका अर्थ है कि यहाँ जो इसकी एक्चुअल मीनिंग होगी, सी वेप्ट ऑन ओशन ऑफ टीयर्स, मीन्स वह बहुत अधिक रोई है। सिंपल से यहाँ मीनिंग हो जाएगी, वह बहुत अधिक रोई है। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ था उसके भावार्थ के अनुसार क्या हो जाएगा कि वह समुद्र के बराबर रोई है, तो इसलिए हमने बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया। यहाँ पर क्या किया गया, बहुत बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया। माना कि वह बहुत रोई है, लेकिन इतना भी नहीं रोई है कि महासागर की तरह सागर भी समुद्र बन जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातों को, चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया है। तो जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए, वहां पर आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मीन्स आपका हाइपरबोल होगा। मीन्स जहां भौकाल आ जाए ना, जहां भौकाल बनाने लगे लोग ना, तो वहां समझ लेना कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, हाइपरबोल है। अगला प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन है, बिलिंडा स्माइल्ड, बिलिंडा मुस्कुराई एंड ऑल दी वर्ल्ड वाज गे, और पूरा संसार एकदम प्रसन्न हो गया। भैया बिलिंडा कौन लड़की है, और ये लड़कियां मुस्कुरा दी है ना, पूरा संसार के व्यक्ति खुश हो गए हैं कि बिलिंडा मुस्कुरा दी। ठीक है, अब भैया इसके मुस्कुराने से लोग खुश हो जाएंगे, पता चले तब तो पूरा देशवा का जो टेंशन है ना, जो लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, कोई सपा से लड़ रहा है, कोई बसपा से लड़ रहा है, कोई भैया से लड़ रहे हैं, कोई बुआ जी से लड़ रहे हैं, कोई चाचा जी से लड़ रहे हैं, इस सबको जो है जब कोई लड़े ना, तो बिलिंडा को सिर्फ टीवी पर बैठा दिया जाए और कह दिया जाए कि आप मुस्कुराते रहिए बिलिंडा, बिलिंडा आप मुस्कुराते रहिए, पूरा देश प्रसन्न रहेगा। तो सोचो बिलिंडा की कितनी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए माना कि बिलिंडा की मुस्कान, बिलिंडा की स्माइल जो है बहुत ही अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि पूरा संसार प्रसन्न हो जाए प्यारे बच्चों। तो इसलिए जो है यहाँ पर बातों को क्या कर दिया गया है, बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया है। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच आपका कौन सा हो जाएगा, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जम्प्ड माइल्स हाई, और उसे इतनी खुशी हुई ना कि उसका हृदय जम्प्ड मीन्स उछला, माइल्स हाई मीन्स कई मील ऊंचाई तक उछल गया। 1 मील मतलब समझते हो 1.6 किलोमीटर होता है, अब मतलब कई मील की दूरी, मतलब कईयों किलोमीटर उसका हृदय उछल गया है, उसका दिला निकल करके कईयों किलोमीटर तक उछला है। भैया हृदय शरीर से जब निकलेगा तो कैसे जीवित रह पाओगे, नहीं जीवित रह पाओगे ना। तो भैया इसलिए जो है बतिया को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया है। माना कि उसके हृदय में बहुत खुशी है, उसका हृदय धड़ 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 धड़क रहा है, लेकिन इतना भी नहीं धड़क रहा कि बाहर निकल के चला जाए, कई किलोमीटर दूर चला जाए, घूम के चला जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बातों को क्या कर दिया गया है, बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया। तो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, हाइपरबोल हो गया। तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। उम्मीद करेंगे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। अब हम लोग लास्ट फिगर ऑफ स्पीच में चलेंगे, और अंतिम फिगर ऑफ स्पीच क्या है प्यारे बच्चों, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच, मीन्स ध्वनि सूचक अलंकार। अब ध्वनि सूचक अलंकार क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से उसे देख लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्ड, शब्दों का जो समायोजन होता है, सजेस्ट मीन्स वह बताता है, साउंड मीन्स आवाज बताता है, और इको दी सेंस मीन्स यह भाव की प्रध्वनि उत्पन्न करती है। इको मीन्स प्रध्वनि उत्पन्न करना, मीन्स इस सिंपल से समझो, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होगा, साउंड सजेस्ट होगा। जहां पर अगर आवाज की बात आ गई, किसी की भी आवाज की बात आ गई, किसी जानवर व्यक्ति किसी की भी आवाज की बात आ गई, तो आपका वहां पर फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, ओनोमोटोपोइया। इसीलिए इसका कहें हमने हिंदी आपको पता होना चाहिए, ध्वनि सूचक। तो ध्वनि सूचक मीन्स जहां आवाज होगा जिस सेंटेंस में, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो जल्दी से इसके एग्जांपल देखते हैं। दी स्नेक्स आर हिसिंग, मीन्स सांप की आवाज कैसे निकालता है, फुफकारने की आवाज निकालता है ना, वही तो हिसिंग है। तो फुफकारने की आवाज साउंड निकालता है, जब सांप फुफकारता है तो जो है साउंड निकालता है, आवाज निकालता है ना, फू ऐसा तो नहीं बोलता है वैसे, मैं गलत मेरी वो है। तो लेकिन आप समझ जाना, जब सांप फुफकारता है, हिसिंग करता है, तो हिसिंग क्या हो गया,
एक साउंड हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। दूसरा, द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस, उसके चेहरा पर ना सुंदरता एकदम मरमरिंग चरमरा रही है। भैया सुंदरता एकदम जन्म ली है इसके चेहरे पर, तो इतनी सुंदर है कि सुंदरता की आवाज निकल रही है। तो मरमरिंग मीन्स होता है साउंड सजेस्ट करता है मरमरिंग वर्ड। तो यहाँ पर मरमरिंग क्या दिखा रहा है, साउंड आवाज दिखा रहा है, तो इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा आपका ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। दूसरा, स्वॉर्ड क्लैंग्ड एंड गन्स बूम्ड। स्वॉर्ड मीन्स तलवार, तलवार एकदम खनक रही है। क्लैंग्ड मीन्स होता है खनकना, तलवार का जब निकालते हैं तो सोई से आवाज नहीं निकालती है, म्यान से तलवार निकालो एकदम खनक सी आवाज आती है ना, वही जो खनक सी आवाज है वही तो आपका जो है क्लैंग्ड की आवाज होती है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया स्वॉर्ड क्लैंग्ड मीन्स तलवार की आवाज, एंड गन्स बूम्ड, और जो है बंदूक की धड़ाधड़ की आवाज होती है गोली निकलने के बाद, बूम्ड की वो आवाज होती है। तो ये क्या आपके साउंड सजेस्ट किया, आपका साउंड सजेस्ट किया ना। आपका जब साउंड सजेस्ट किया प्यारे बच्चों, तो आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट समझो, जहां पर साउंड की बात आ जाए वहां पर फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, आपका ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज यही थी क्लास आपकी फिगर ऑफ स्पीच की, एकदम बेहतरीन सटीक ढंग से समझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अब जीवन में कभी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतने बेहतरीन इतने अच्छे ढंग से उम्मीद जो है आपको कहीं कोई नहीं समझाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे कि आपको एकदम अच्छे ढंग से फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गया है और कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर यहाँ समस्या है, तो उसका समाधान प्यारे बच्चों किया जाएगा। अब आपसे एक निवेदन है कि जो भी चीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों में पहुंच जाना चाहिए वीडियो प्यारे बच्चों। सभी बच्चे हर एक बच्चा जो है 10-10 लोग को शेयर करेगा, सभी बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपका सिलेबस इंग्लिश का जिस तरह चल रहा है लगातार चलता रहेगा। आपकी अनवरत क्लास, आपको सितंबर अक्टूबर में नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी प्यारे बच्चों। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो और खुशहाल रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो। तो ये क्लास प्यारे बच्चों यहीं समाप्त करेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, कुछ मज़ेदार बातें वहाँ शेयर होती रहती हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा सूरज यादव जौनपुर करके, नीचे जैसे लिखा गया है सूरज यादव जौनपुर, नीचे जैसे लिखा गया है तो उस तरह सर्च करेंगे तो आपको जो है मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब मिलते हैं अगली क्लास के साथ, मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके सिलेबस की ग्रामर की पहली टॉपिक शुरू करते हैं, नरेशन। आपके सिलेबस की पहली टॉपिक ग्रामर में है नरेशन है। आज हम लोग नरेशन शुरू करते हैं और नरेशन का 5 सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। 5 सेंटेंस होते हैं। आज हम लोग पूरा असर्टिव सेंटेंस खत्म करेंगे। आज हम लोग पूरा असर्टिव सेंटेंस खत्म करेंगे। एक ही वीडियो में आपका पूरा असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हो सकता हो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। हो सकता है वीडियो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का भी वीडियो हो सकता है, क्योंकि आज पूरा हम लोग असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। नरेशन का आपका पहले टॉपिक बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक से क्या होता है, ये आपके सिलेबस की पहली टॉपिक है। आपके सिलेबस की नरेशन पहले टॉपिक है और 5 वीडियो में पूरा नरेशन खत्म कर देंगे। 5 वीडियो में पूरा नरेशन आपका खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और क्लास 11-12 दोनों के लिए ये है, क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। नरेशन क्या होता है, पहले तो नरेशन क्या होता है, एक सिंपल से सिर्फ कथन को नरेशन कहते हैं। नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, कथन होता है। तो नरेशन 2 प्रकार का होता है, मीन्स कथन हम जो कहते हैं वो 2 प्रकार से कथन को कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आप बात को समझो, हमने इसे हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको पढ़ाया है, इसलिए क्यों आके चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, अगर कोई वक्ता है, मीन्स जो अपनी बात को कहता है, वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है।
मीन्स वक्ता ने जैसे कहा हुआ था उसके कथन को उसी तरह लिख देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मीन्स जैसे उसने कहा, जैसे कहा ही सेड राम इज, अभी एग्जाम्पल देंगे, राम इज गोइंग टू स्कूल, जैसे उसने कहा कि वैसे हमने लिख दिया था, डायरेक्ट नरेशन होगा। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। वक्ता के कहे हुए कथन को, वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों न लिख करके उसके भाव को लिखना इनडायरेक्ट